हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेकअप हॉटलाइन, जहाँ पे मैं आप लोगों के मेकअप प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। आज मैंने आप लोगों से पूछा इंस्टाग्राम पे कि मुझे अपना एक एक मेकअप प्रॉब्लम बताएं, जो अगर आपको मौका मिले मुझे फटाफट कॉल करके एक मसला पूछने का, तो आप मुझसे क्या पूछेंगे। काइंड ऑफ लाइक अ हॉटलाइन जिस पे मैं रैपिड फायर आपके मेकअप प्रॉब्लम सॉल्व करने के आपको आंसर्स दूंगी। आई गॉट अ टन ऑफ क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, सो आई एम गोइंग टू रीड ऑल ऑफ देम एंड रिस्पॉन्ड टू देम वन बाय वन। लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन, माई फाउंडेशन ऑक्सीडाइजेज आफ्टर अ वाइल, व्हाट शुड आई डू। सो पहली बात तो ये कि फाउंडेशन के ऑक्सीडाइज करने में और फाउंडेशन ग्रे लगने में लोग अक्सर मिक्स कर जाते हैं कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करी है, जबकि फाउंडेशन असल में एक्चुअली ग्रे कास्ट दे रही होती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज कर गई है या फाउंडेशन ने ग्रे कास्ट दिया है। आप अपनी फाउंडेशन को अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा स्वॉच करके 5 मिनट के लिए छोड़ दो, और अगर तो वो अपने ओरिजिनल शेड से जो आपने स्वॉच किया था उससे डार्क हो जाती है 5 मिनट के बाद, इसका मतलब आपकी फाउंडेशन एयर के साथ कांटेक्ट में आने पे वाकई ऑक्सीडाइज करती है। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपनी फाउंडेशन एक शेड लाइटर ख़रीद लो। अगर आपकी फाउंडेशन आपके शेड से डार्क हो रही है ऑक्सीडाइज होने के बाद, तो आप एक शेड लाइटर ख़रीद लो। अक्सर ये होता है कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं कर रही होती, ग्रे कास्ट आ रहा होता है, और ग्रे कास्ट आने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आप अपनी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट शेड की लगा रहे हो अपने असल कलर से, तो ऑब्वियसली जब आप किसी लेट्स से ब्लैक ऑब्वियसली किसी की स्किन नहीं होती, बट मैं डार्कर कलर की बात कर रही हूँ। आप ब्लैक के ऊपर जब वाइट लगाते हो तो वो ग्रे हो जाता है, राइट। सो जब आपकी स्किन टोन डार्कर होगा और उसके ऊपर आप लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन लगा लोगे तो वो ग्रे कास्ट आएगा। दूसरा, ग्रे कास्ट इसलिए आता है अगर आपकी फाउंडेशन का अंडरटोन आपकी अंडरटोन जैसा ना हो। अगर आपकी येलो अंडरटोन्स हैं और आपने पिंक अंडरटोन वाली फाउंडेशन खरीद ली है, या आपकी पिंक अंडरटोन्स हैं और आपने येलो अंडरटोन वाली फाउंडेशन खरीद ली है, तो फिर आपको ये इशू आ सकता है कि आपका ग्रे कास्ट आ रहा है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है और आप उस पर लाइटर कलर की फाउंडेशन लगा रहे हो कलर करेक्शन किए बगैर, तब भी आपको ग्रे कास्ट आ सकता है। सो ग्रे कास्ट आ रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है आपकी फाउंडेशन, इन दो चीज़ों को पहले डिसाइड करो और उसके बाद उस हिसाब से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई लव दिस फॉलोअर ऑफ माइन एंड दिस रिस्पॉन्स, शी सेज आई वुड डेफिनेटली कॉल यू फॉर रैंडम चिट चैट। लव यू फॉर दैट। उसके बाद पूछती हैं एक और फॉलोअर, विच वन शेड ऑफ लिप लाइनर एंड लिप क्रेयॉन ऑफ सैफायर वुड यू रिकमेंड। आई नो यू लव ऑल बट विच वन। सो सैफायर का जो लिप लाइनर है, आई थिंक आई वुड रिकमेंड द शेड पैशनेट, क्योंकि वो ऐसा शेड है कि वो दैट्स अ न्यूड, तो वो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बेस फॉर एनी लिप कलर जो आप उसके ऊपर लगाओगे। सो पैशनेट इज़ प्रिटी आइडियल फॉर लिप लाइनर। और लिप क्रेयॉन में डीप पिंक इज़ ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी ब्राइट पिंक, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटिफुल, सो आई रिकमेंड चेकिंग दैट आउट। तो अगला क्वेश्चन है कि इनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है फाउंडेशन या सन ब्लॉक लगा लेने के बाद, इवन अगर इन्होंने किसी बहुत अच्छे ब्रांड का भी लगाया हुआ हो। सो मसला ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनका एज सच कोई सोल्यूशन नहीं होता, मतलब उनको स्वेटिंग होनी होती है। सो द ओनली थिंग आई कैन रिकमेंड इज़ कि वो जो छोटे फैंस मिलते हैं समथिंग लाइक दिस, ये मिनीसो से, स्पेशली अगर आपने किसी स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार होना है, आपने किसी फंक्शन को अटेंड करना है समर्स में, तो आई वुड कीप सच अ फ़ैन हैंडी कि हर थोड़ी देर के बाद आप उसको यूज़ कर लें अपने चेहरे के ऊपर। बियॉन्ड दैट आई रियली डोंट नो। एक आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर फ्रिज के अंदर रख लें। ये सारे टोटके हैं, किसी पे काम करते हैं किसी पे काम नहीं करते। जनरली स्पीकिंग जिन लोगों को ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें हेल्प नहीं करती, लेकिन अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर ठंडा हो तो वो हेल्प कर सकता है। अगर आप मेकअप करने से पहले आइसिंग कर लो थोड़ी सी चेहरे पे, ठंडा या किस्म का कोई पैक लगा लो, जोया कैस का स्टार डस्ट लगा लो, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा हेल्प कर सकती हैं स्वेटिंग को, बट जनरली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा शायद कोई चीज़ एज सच हेल्प नहीं करती। फिर क्वेश्चन है, मरियम परवेज़ के ब्रशेज़ लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। लिए जा सकते हैं, दे रियली नाइस, बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं। पूरा सेट शायद एक साथ लेना जो है वो बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, एंड यू नो शायद ज़रूरी भी नहीं, नेसेसरी भी नहीं है। सो पिक योर ब्रशेज़, लाइक उनकी शेप्स यूनिक हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रशेज़ पाकिस्तान में नहीं मिलते, स्पेशली ब्लेंडिंग ब्रशेज़। सो आई वुड से कि जो जिन ब्रशेज़ की आपको ज़रूरत है अपनी कलेक्शन में, या तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी किट बिल्ड करें और या सिर्फ अपनी ज़रूरत के ब्रशेज़ ख़रीदें। ज़रूर लिए जा सकते हैं, दे रियली नाइस, लेकिन पूरा सेट लेना मेरा नहीं ख्याल कि बहुत नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन आया है जी, हाउ टू मेक योर मेकअप लास्ट लॉन्गर फॉर द इंटायर डे, स्पेशली कंसीलर ऑयली स्किन वालों के लिए ये क्वेश्चन है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं आपको दो चीज़ें रेकमेंड करूँगी। पहली चीज़ तो ये कि आप लेयरिंग करो क्रीम्स और पाउडर्स की, यानी आपका ब्राउन्जर, ब्लश, हाईलाइट, ये आप क्रीम फॉर्मूला में भी लगाओ और बाद में
पाउडर फॉर्मूला में भी उससे मैचिंग कलर्स लगाओ, ताकि जब लेयरिंग हुई भी होगी तो चीज़ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। दूसरा ये कि जब आप अपने क्रीम प्रोडक्ट्स लगा चुको तो आप पहले चेहरा सेट करो विद सेटिंग स्प्रे, ठीक है, और उस सेटिंग स्प्रे को ड्राई होने दो कम्प्लीटली, तो आपकी जो क्रीम्स हैं वो लॉक हो जाएंगी विद सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे कोई लॉन्ग लास्टिंग वाला होगा तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। और उसके बाद आप अपने चेहरे को पाउडर करो एंड फिर दोबारा से थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे मिस्ट करो, तो आपका मेकअप विल बी लॉक्ड इन प्लेस और फिर वो कहीं नहीं जाएगा। इट विल बी रियली ट्रांसफर प्रूफ। ट्राई डूइंग दैट, यानी डबल तरह की सेटिंग, सैंडविचिंग पाउडर्स एंड लाइक सेटिंग स्प्रे एंड सैंडविचिंग क्रीम्स एंड पाउडर्स, दैट शुड हेल्प। अगला क्वेश्चन है कि आई विल बी 39 ईयर्स इन अक्टूबर और मुझे किस तरह का मेकअप करना चाहिए। आई एम नॉट अ प्रो एट मेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल 39 इज़ वेरी यंग टू बी वरिंग अबाउट कि मुझे किस तरह का मेकअप करना चाहिए। यू स्टिल वेरी यंग। अब जैसा मर्जी मेकअप करें, आई एम श्योर आपको बहुत प्यारा लगेगा एंड यू वुड लुक ब्यूटीफुल इन योर स्किन। बट आई वुड रिकमेंड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपने मुझसे ये पूछा नहीं, लेकिन एट 39, बल्कि 39 से बहुत पहले, यू शुड स्टार्ट रियली इन्वेस्टिंग इन गुड स्किन केयर। अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रखना शुरू करें। फाइन लाइन्स आना नेचुरल प्रोसेस है। मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स आ गई हैं, यहाँ माथे पे भी हैं एंड अंडर आइज पे भी हैं, बट दैट्स नेचुरल पार्ट ऑफ लाइक बीइंग ह्यूमन, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी फाइन लाइन्स में इजाफा होता जाता है एंड आपकी स्किन में से नेचुरल कोलेजन और हाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है। सो एक जर्नल रूल ऑफ थम ये होता है कि विद एजिंग स्किन आपको पाउडर्स का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए और क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए अपने मेकअप में। सो पाउडर कम से कम इस्तेमाल करें and just rely on a lot of cream makeup, creamy foundations, cream blushes, matlab try more cream things in your routine. That would be nice. Or yeah, I guess that would be my only advice right now. How to select eyeshadow color? Any hard and fast rule? कोई hard and fast rule नहीं होता। जो आपके दिल को अच्छा लगता है वो आप अप्लाई करो। The only like thing आई वुड से इज़ कि लेट्स से अगर मैंने ये ब्लू ड्रेस पहना हुआ है तो यू डोंट हैव टू वेयर अ ब्लू आई शेडो ऑल ओवर योर आई। मैंने आज अपनी आई लुक में ज़रा सा भी ब्लू इनकॉपरेट नहीं किया। आई एम जस्ट वेयरिंग सम न्यूट्रल्स इन गोल्ड। लेकिन मैं ब्लू इनकॉपरेट कर सकती थी। फॉर एग्जांपल मैं आउटर लाइक कॉर्नर में ब्लू ऐड कर सकती थी, लाइनर स्मच कर सकती थी ब्लू कलर का, अंडर आइज पे ब्लू का पॉप ऑफ कलर दे सकती थी। सो इफ़ यू वेयरिंग अ वाइब्रेंट कलर इन योर ड्रेस तो आप पॉप ऑफ कलर इंस्टेड ऑफ वेयरिंग इट ऑल ओवर योर आइज, आप पॉप ऑफ कलर दो उस कलर का, तो वो अच्छा लगता है। सेकेंडली, मैं कलरफुल आई मेकअप पे जो है वो जल्दी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी ऑन इंस्टाग्राम। बट व्हेन यू वेयरिंग कलरफुल आइज तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को अगर साथ यूज़ करते हो तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा उठा देते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे लगते हैं साथ। लेकिन अगर आप उन्हें मिक्स कर दो आपस में तो फिर वो ग्रे हो जाते हैं, बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ लिटिल टेक्निक टू वेयरिंग कलरफुल आई शेडोज़। मसलन अगर मैंने ब्लू और ऑरेंज साथ साथ लगाना है तो हाउ टू वेयर ब्लू एंड ऑरेंज ताकि मैं उन्हें मिक्स ना करूँ और वो ग्रे मडी सा मेस ना बन जाए, दैट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। सो लेट्स डू दैट वीडियो सून और आपको थोड़ा सा उसमें जवाब मिल जाएगा अपने सवाल का। पिगमेंटेशन और जिनकी स्किन पे वो फाउंडेशन कौन सी यूज़ करें। सो पिगमेंटेशन वाले आई वुड से कि स्किन केयर पे फोकस करें। वो स्किन केयर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना शुरू करें जो उनकी पिगमेंटेशन पे ओवर टाइम काम करें। अल्फा आर्बिटिन इज़ अ केमिकल, वो पिगमेंटेशन पे काम करता है। विटामिन सी पिगमेंटेशन के साथ हेल्प करता है और उसके अलावा लिक्रोइस इज़ अ मोर हर्बल सोल्यूशन टू पिगमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक एक करके भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उससे आपकी पिगमेंटेशन ओवर टाइम ठीक होगी। स्किन के मेकअप में फाउंडेशन का ऐसा जिसमें कोई लेना देना नहीं है। आपका कलर करेक्शन का जो प्रोसेस है ना, जो अंडर फाउंडेशन जो प्रोसेस होता है उस पर आपने ध्यान देना। आपने कलर करेक्शन करनी है अपने पिगमेंटेड एरियाज़ की बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन, ताकि वो ग्रे कास्ट ना आए अगर आप लाइटर फाउंडेशन लगा लो ऑन टॉप ऑफ योर पिगमेंटेड एरियाज़। अगला क्वेश्चन है जी लिक्विड हाइलाइट्स और पाउडर हाइलाइट्स। इन्होंने हॉटलाइन का बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने बहुत आसान सवाल कर लिया। इट रियली डिपेंड्स। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आई वुड रिकमेंड पाउडर प्रोडक्ट्स फॉर यू। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई वुड रिकमेंड क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट्स फॉर यू। और अगर आपकी नॉर्मल सी स्किन है तो आप लेयर करो। आज मैंने काइंड ऑफ लेयर किया हुआ है पाउडर हाईलाइट और लिक्विड हाईलाइट को। लिक्विड हाईलाइट का ये है कि वो आपकी स्किन के साथ इट्स लाइक वन विद द स्किन। पाउडर हाईलाइट्स आपका अगर टेक्सचर है स्किन पे, इवन विद ऑयली स्किन, अगर आपकी टेक्सचर स्किन है तो ट्राई यूजिंग क्रीमी हाईलाइट्स, क्योंकि पाउडर जो है वो आपके टेक्सचर को एक्सेंचुएट करता है। सो पीपल विद वेरी ड्राई स्किन, विद टेक्सचर्ड स्किन एंड जिनकी स्किन थोड़ी सी एज करे या फाइन लाइन्स हैं जिनकी, ऐसे लोग क्रीम हाईलाइट यूज़ करें या लिक्विड हाईलाइट्स यूज़ करें। एंड पीपल विद रियली ऑयली स्किन लाइक स्मूथ स्किन
can go for more powder highlights. I always get pimples after makeup even if I clean it properly. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मेकअप सूट नहीं कर रहा होता है, लाइक कोई केमिकल्स सूट नहीं कर रहे होते, तो ट्राई गोइंग फॉर मोर क्लीनर प्रोडक्ट्स. कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि आपकी स्किन बहुत क्लीन हो गई है लेकिन आपके पोर्स क्लॉग हो रहे होते हैं. सो वंस अगेन आई ऑलरेडी हैव इट ऑन माई लिस्ट कि आपने जिस दिन ज़्यादा हैवी ड्यूटी किस्म का मेकअप किया है तो आपने अपने पोर्स को कैसे क्लेंस करना है, प्रॉपर थॉरो क्लेंजिंग कैसे करनी है ऑन नाइट्स व्हेन यू आर वेयरिंग अ फुल फेस ऑफ मेकअप, जिस तरह इस वक्त मैंने किया हुआ है. तो वॉच आउट फॉर दैट वीडियो, आई विल फॉर श्योर डू इट सून. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हेलो योर कंटेंट इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच. आई वुड वांट टू आस्क कि माय फाउंडेशन नेवर सिट्स ऑन माय स्किन डिस्पाइट स्किन प्रेप्स. आपको भी मैं वही एडवाइस दूंगी जो मैंने थोड़ी देर पहले फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए दी थी. क्रीम और पाउडर्स को आपस में लेयर करें और अपने सेटिंग प्रोसेस को पाउडर्स के साथ और सेटिंग स्प्रे दोनों के साथ सेट करें एंड उनको आपस में सैंडविच करें. होपफुली दैट विल हेल्प योर मेकअप सेट ऑन योर स्किन बेटर. आई वुड आस्क बेस्ट sunscreen for dry skin. Anti-Ski Sunfix, I think that is the best one for dry skin. पाकिस्तानी बेस्ट फाउंडेशन बता दें, मरियम परवेज़, ग्लो ब्यूटी या कोई और लॉन्ग लास्टिंग मीडियम कवरेज. इफ़ यू आर ऑन अ बजट, ग्लो ब्यूटी हैज़ अ रियली गुड फाउंडेशन, वरना मरियम की भी बहुत अच्छी है एंड दे बोथ हैव लाइक मीडियम इश कवरेज. बेस्ट मुझे ज़्यादा मरियम की सूट करती है, लेकिन इट्स ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव. और ग्लो ब्यूटी की फाउंडेशन इज़ लाइक वेरी क्लोज एज वेल, वो भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है. सो मे बी ग्लो ब्यूटी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है. आई वांट टू लर्न हाउ टू अवॉइड ड्राई पैचेस आफ्टर मेकअप. आई डू फॉलो अ गुड स्किन केयर रूटीन एंड मॉइस्चराइजिंग. आप अपनी स्किन को रेगुलरली एक्सफोलिएट करें, एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा. आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना शुरू करें अपनी स्किन के ऊपर, उससे आपकी स्किन के ऊपर टेक्सचर और जो भी ड्राई स्किन के मसले मसाइल हैं होपफुली वो थोड़े से सॉल्व हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, आपकी स्किन की सरफेस स्मूथ हो जाएगी तो वो ड्राई पैचेस के साथ क्लिंग नहीं करेगी एंड थोड़ी सी एक्सफोलिएशन भी हो रही होगी. उसके अलावा व्हाट हेल्प्स मी इज़ यूजिंग ऑयल बेस्ड प्राइमर्स. फॉर एग्जांपल जो जोया केस का पेप्टाइड सीरम है, आई लव दैट. वो बिल्कुल मेरे ड्राई पैचेस के साथ क्लिंग नहीं होने देता मेरे मेकअप को. आई एब्सोल्युटली लव इट. मैं अंडर आइज पे वही यूज़ करती हूँ, मैं अपने ड्राई पैचेस पे वही यूज़ करती हूँ. अगर आपको ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स सूट कर जाते हैं तो आई वुड रिकमेंड दैट फॉर यू. वरना पेप्टाइड सीरम ऐसा प्रोडक्ट है कि वो कुछ लोगों को ब्रेकआउट भी कर जाता है. सो उसको पैच टेस्ट कर लें अगर आप खरीदते हैं तो. बट आई लव दैट फॉर माई स्किन प्रेप. आई हैव अ लॉट ऑफ ड्राई पैचेस फॉर माई स्किन प्रेप. आई एब्सोल्युटली लव दैट. मेरी बेस सिर्फ चिन पर क्यों ग्रे हो जाती है, बाकी सब सेट रहता है, मिस रोज़ की है. मेरा मिस रोज़ की फाउंडेशन के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. मे बी आपके यहाँ पे थोड़े से फेशियल हेयर हैं जिसकी वजह से वो ग्रे हो जाती है, या शायद आपको यहाँ पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो इस वजह से ग्रे हो जाती हो. कुड बी वन ऑफ द 2 रीजंस. फेशियल हेयर होने का ज़्यादा चांस है. सो आप उस पर यानी कि यहाँ से अपने फेशियल हेयर रिमूव कर दें तो उसका कुछ हो सकता है. यहाँ पे वो बहुत अच्छी सेट नहीं हो रही है. इफ़ यू टच योर या लाइक चिन, आपको आदत है आप यूं करके बैठते हो ज़्यादा, ऐसी कोई वजह हो सकती है कि वो थोड़ी सी पैच होके उतरती रहती है. सो दैट कुड बी अ रीज़न एज वेल. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ मरियम का कंसीलर ब्रश. आई एक्चुअली हैव इट हेयर, आई विल शो यू. इट्स अ रियली नाइस ब्रश, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस ब्रश का अच्छा नहीं था. इट्स अ वेरी डेंस ब्रश, छोटा सा स्टबी सा डेंस सा ब्रश है. सो ये जब पहली दफ़ा आया ना तो मैंने इसको हाथ से भी ऐसे ऐसे करके देखा और मैंने अपनी स्किन पे इसको ना रगड़ के देखा. आई हेटेड इट बिकॉज देर आर अ फ्यू ब्रिसल्स इन इट जो मुझे स्क्रैच कर रहे थे एंड मुझे नहीं मज़ा आ रहा था. मतलब मैं उसको अपने फेस पे जब रगड़ के देख रही थी तो इट फेल्ट स्क्रैची. लेकिन उसके बाद जब मैंने कंसीलर के लिए इसको एक्चुअली यूज़ करना शुरू किया ना तो आई रियलाइज्ड कि जो मैं उसको यूँ रगड़ के देख रही थी, यू नेवर अप्लाई कंसीलर लाइक दैट एंड यू नेवर शुड. आपका अंडर आई एरिया बहुत डेलिकेट होता है तो आप कंसीलर बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ, आप बिल्कुल भी हार्ड प्रेशर नहीं लगाते हो, आप बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ कंसीलर को ब्लेंड करते हो. और सॉफ्टली जब आप ब्लेंड करते हो तो बिल्कुल जो उसके अंदर वाले ब्रिसल्स हैं वो थोड़े स्क्रैची हैं. कंसीलर ब्लेंड करते हुए वो फील भी नहीं होते. सो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी सॉफ्ट, बहुत इवनली कंसीलर को ब्लेंड करता है, बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड करता है. आप बहुत हार्शली ब्लेंड करने की कोशिश करोगे तो आपको स्क्रैची लगेगा. बट इफ़ यू पुट रियली जेंटल प्रेशर एज यू शुड तो बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई स्क्रैचनेस फील नहीं होगी. इट्स रियली नाइस ब्रश, अच्छा लगता है मुझे, आई लाइक इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी बेस विद इन 2500. ग्लो ब्यूटी की बेस आई थिंक इज़ विद इन 2500 एंड इट्स रियली नाइस, सो आई वुड रिकमेंड दैट. और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू लाइक आंसर फॉर टुडेज हॉटलाइन इज़ स्मॉल आइज पे कैसा मेकअप करें कि वो बड़ी लगे. आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन माई चैनल और उसको मैं लिंक कर दूँगी नीचे भी और ऊपर कार्ड्स में भी
कि हाउ टू मेक योर आइज़ लुक बिगर और स्मॉलर। पर्सनली जो आंखें बड़ा लगाने के लिए जो टेक्निक्स हैं ना, मुझे अपनी आइज़ पे वो सूट नहीं करती हुई लगती हैं, ऑल्दो मेरी आइज़ छोटी हैं और मुझे बड़ी लगवाने का शौक़ है, लेकिन वो जो उसकी टेक्निक्स हैं वो शायद मुझे अपनी आंखें छोटी देखने की आदत हो गई है कि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। वन ऑफ द टेक्निक्स इज़ कि आप लाइटर कलर्स यूज़ करो अपनी आइज़ के सारे हिस्से पे, अंदर वाले सारे हिस्से पे, ताकि वो बड़ी लगें। दूसरा ये कि आप अपनी वाटर लाइन में डार्क कलर के लाइनर्स ना लगाओ, जैसा मैंने अभी ब्लैक लगाया हुआ है, आप लाइट कलर के लाइनर्स लगाओ तो आपकी आंखें बड़ी लगती हैं। सो कुछ इस किस्म की टिप्स हैं, आई एम गोना लीव दैट वीडियो फॉर यू इन द कमेंट्स। मतलब थोड़ी इंट्यूटिव सी वीडियो है, आपको सिखा देगी कि आप कैसे लाइट एंड शैडो के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो टू मेक योर आइज़ और एनी फीचर लुक smaller or bigger. And that is it guys, that was my makeup hotline. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने enjoy की होगी. If you have any other questions, leave them in the comments और मैं कोशिश करूँगी कि comments में आके आपके makeup questions and makeup worries के जवाब दे दूँ. And yeah, that's it for today's video. I'm gonna see you guys in my next one. Allah Hafiz.